नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स किए, भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए कई सारे हथियार परचेज किए, आर्म्ड फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स भी दी। लेकिन एक चीज में मोदी गवर्नमेंट पिछली सरकारों के मुकाबले अभी भी काफी पीछे है और वो है फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट में। एयरफोर्स किसी भी देश के डिफेंस की बैकबोन होती है और एयरफोर्स की बैकबोन होते हैं फाइटर जेट्स। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में आज भी फाइटर जेट्स की भारी किल्लत है। हमारी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को आज भी आउटडेटेड फाइटर जेट्स चलाने पड़ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड है, यानी इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, तभी वो फुल एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर सकेंगे। लेकिन आज के समय इंडियन एयरफोर्स के पास मात्र 31 स्क्वाड्रंस हैं। 31 में से सुखोई Su-30 की 12, 6 जैगवार फाइटर जेट्स की, 3 MiG-21 की, 3 मिराज 2000 फाइटर जेट्स की, 3 स्क्वाड्रंस MiG-29 की, जबकि 2 स्क्वाड्रंस तेजस फाइटर जेट्स की और 2 राफेल फाइटर जेट्स की हैं। यानी अभी इस समय सीधा 200 फाइटर जेट्स की कमी है, जबकि इंडियन एयरफोर्स इस समय भी 100 से 150 के बीच ऐसे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रही है जो बिल्कुल आउटडेटेड हैं और अगले 8 से 10 सालों के अंदर रिटायर और फेस आउट किए जाने हैं। कहने का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को मल्टी रोल और एडवांस फाइटर जेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ MMRCA 2.0 डील को बार बार काफी पुश कर रहे थे। 114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में हमारे पास फाइटर जेट्स की भारी कमी है, जिसके चलते MMRCA 2.0 डील को काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। इंडियन एयरफोर्स कई सालों से फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन बजट टाइट होने के कारण अभी तक 114 फाइटर जेट्स परचेज नहीं किए गए हैं। अब इस MMRCA 2.0 डील को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल फाइटर जेट्स के ऑर्डर को फिर से रिपीट करने के बारे में सोच रही है। दरअसल हुआ क्या कि क्योंकि गवर्नमेंट MMRCA 2.0 डील साइन कर ही नहीं रही थी, इसलिए पिछले इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया सर ने 36 राफेल फाइटर जेट्स की रिकमेंडेशन को अप्रूवल दे दिया था, ताकि फॉर द टाइम बिंग कम ही सही लेकिन कुछ और फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हो जाएं। लेकिन उनके जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ और सीनियर ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि बार बार 36 फाइटर जेट की डील करने से अच्छा है कि एक ही बार में 114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील को फाइनल किया जाए। VR चौधरी सर चाहते थे कि एक ही बार में ज्यादा फाइटर जेट्स परचेज कर लिए जाएं, क्योंकि एक बार 36 राफेल फाइटर जेट परचेज किए गए तो मामला फिर से 8 से 10 सालों के लिए लटक जाएगा और अगले 8 से 10 सालों में पहले ही अभी की 8 से 10 स्क्वाड्रंस फेस आउट होने वाली हैं। VR चौधरी सर ने अपनी तरफ से काफी पुश किया, उनकी तरफ से मीडिया में कुछ स्टेटमेंट भी आई, लेकिन मोदी सरकार ने 114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील अभी तक साइन नहीं की है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी अगले साल खत्म होने वाला है। ऐसे में अब इंडियन एयरफोर्स चीफ और सीनियर ऑफिसर्स ने निराश होकर ये डिसाइड किया है कि जो पिछले एयरफोर्स चीफ ने 36 राफेल फाइटर जेट का रिपीट ऑर्डर देने का फैसला किया था, वो उसी के साथ जाएंगे। यानी इंडियन एयरफोर्स अब कम राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए भी रेडी हो गई है। पहले 114 फाइटर जेट डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब 36 का रिपीट ऑर्डर देने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस समय कितनी ज्यादा निराश होगी। अगर 114 फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट टाइम के ऊपर साइन किया होता तो उसमें से कई सारे फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते, लेकिन अब 36 राफेल फाइटर जेट्स का ये ऑर्डर क्योंकि काफी छोटा है, इसलिए अब डसॉल्ट एविएशन इसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी, और अगर मानेगी तो छोटा ऑर्डर होने के कारण वो काफी कॉस्टली पड़ेगा। खैर, अब देखना ही होगा कि 36 राफेल फाइटर जेट के रिपीट ऑर्डर के लिए भी मोदी गवर्नमेंट कितना टाइम लगाती है, या फिर बजट बढ़ाकर इंडियन एयरफोर्स के लिए मोदी सरकार द्वारा 114 फाइटर जेट्स ही परचेज किए जाएंगे, जो हम मोदी गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं।